बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं पुरानी अदवियात का सिलसिला जो चल रहा था उसी सिलसिले में आज जिस चीज़ का ज़िक्र कर रहा हूँ कुरान पाक में तो ज़िक्र नहीं है, लेकिन इसका चूँकि हमारे प्यारे नबी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस्तेमाल फरमाया, इसको पसंद भी फरमाया, इसलिए इसका ज़िक्र मैं कर रहा हूँ। और इसका एक दफ़ा पहले भी मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा तफसील से इसका ज़िक्र करूँगा। तो ये जो आज की जड़ी बूटी है ये सना मक्की, ये इसके पत्ते होते हैं, ये सना मक्की, ये देखिए, ये सना मक्की के पत्ते होते हैं। और इसकी ये वाहिद वो पौधा है, मैंने तो जितने आज तक पौधे देखे हैं और बहुत से, क्योंकि जड़ी बूटियों से हमारा वास्ता है और हमारी फील्ड यही है, तो जितनी भी चीज़ें मैंने देखी हैं उसमें जो सना मक्की है इसके पत्तों से ऐसी खुशबू आती है जैसे फूलों से आती है, और भीनी भीनी खुशबू, बहुत ही बेहतरीन खुशबू अल्लाह पाक ने इसमें रखी है। और जैसे अल्लाह पाक ने इसमें खुशबू रखी है वैसे ही इसके असरात भी रखे हैं। इसको अगर 40 दिन तक मुतवातर इस्तेमाल किया जाए तो जिन लोगों के पसीने में बहुत स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जिनके अंडर आर्म्स स्मेल होती है, पाँव से बहुत स्मेल आती है, इनके सॉक्स में जल्दी बदबूदार हो जाते हैं, स्मेल आती है, वो अगर इसको 40 दिन तक लगातार इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह उनकी वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और भी इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो सना मक्की जो है, इसको सना मक्की क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहले ये मक्का में पैदा होती थी और वहाँ से आती थी। फिर उसके बाद ये बड़े पैमाने पर अब चाइना में भी काश्त होती है और इंडिया में भी काश्त होती है और ममालिक में भी काश्त होने लगी है ये। तो इस तरह इसकी कमी को पूरा किया जा रहा है। तो इसके क्योंकि बेहद फ़वाइद हैं तो थोड़े से फ़वाइद और मैं ज़िक्र करता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है कि बेहतरीन जुलाब आवर दवा है, और ऐसी चीज़ है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको पसंद फरमाया। और क्यों पसंद फरमाया कि ये इसकी ऐसी सिफ़त नहीं है कि ये पेट में या आंतों में किसी किस्म का बोझ पैदा करे, बल्कि ये सहूलत के साथ जो है कब्ज़ को रफ़ा करने की सलाहियत इसमें पाई जाती है। तो इसी वजह से इसको पसंद फरमाया गया। तो इसको जो है इस्तेमाल करने के कुछ तरीके हैं, उसके मुताबिक अगर इस्तेमाल किया जाए तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा भी पूरा हासिल होगा और इससे किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होगा। तो आइए मैं आपको इसके थोड़ा चंद तरीके बता दूँ। ये आपने सना मक्की ले लेनी है, ये सिर्फ पत्ते लेने हैं आपने, इसकी डंडियाँ नहीं लेनी। ये डंडियाँ आपने बारीक बारीक डंडियाँ, ये देखिए ये होती हैं, ये बारीक बारीक डंडियाँ, इन डंडियों को बिल्कुल अलग कर देना है आपने, बल्कि पत्तों को आपने बिल्कुल अलग कर देना। ये पत्ते आपने देकर, अगर आपने इसको कहवे की शक्ल में इस्तेमाल करना है तो कहवे में आपने डालकर इसको पकाना नहीं है। आप आधा चम्मच या जितना भी आपने कहवा बनाना है उतने पत्ते ले लें इसके डंडियों के बगैर, और पानी को बॉयल करने के बाद, नीचे उतारने के बाद उसमें शामिल करके अच्छी तरह हिला लें, और जब वो कोसा हो जाए तो उसको पी लें। ये इसका कहवा इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका है। और इसी के अलावा एक और मैं आसान तरीका, इसका रेसिपी आपको बता देता हूँ, वो आपने कैसे इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपने सना मक्की ले लेनी है 50 ग्राम, इसके पत्ते, इसकी डंडियाँ वगैरह साफ़ करके इसके सिर्फ पत्ते आपको चाहिए। 50 ग्राम सना मक्की के पत्ते और 50 ग्राम गुलाब की पत्तियाँ। गुलाब की पत्तियाँ आपने ये जो बाज़ार में होती हैं, जो मिलती हैं, वो नहीं लेनी, बल्कि किसी अच्छे पंसार स्टोर से ईरानी गुलाब की पत्तियाँ लेनी। तो 50 ग्राम ईरानी गुलाब की पत्तियाँ, 50 ग्राम सना मक्की और 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम हलीला का आपने ऊपर का छिलका लेना है, गुठली नहीं लेनी। ये सारी चीज़ें 50-50 ग्राम लेकर आपने इसको पाउडर बना लें और इसको नीम गर्म पानी के साथ रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। इससे ना आपके पेट में इंशाअल्लाह किसी किस्म का मरोड़ होंगे और सहूलत के साथ इंशाअल्लाह खुलकर आपको रफ़ा हाजत होगी, और इंशाअल्लाह आपकी जो बरसों पुरानी जो कब्ज़ है वो भी ठीक हो जाएगी। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह इसके मज़ीद भी मैं आपको बताता रहूँगा इसके बारे में। सना मक्की तो ऐसी चीज़ है, इसको जितना भी बयान किया जाए, इसके जितने भी फ़ायदे बयान किए जाएँ उतने ही कम हैं। और तो
اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.